कोई भी बच्चा अगर देहरादून को कंसीडर कर रहा है तो आपको यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको बेसिक अपॉर्चुनिटीज और जो आप कह सकते हैं एक तरीके से कि आपको जो फैकल्टी का सपोर्ट होता है ना फॉर द इंटर्नशिप, वो एक डिफरेंट लेवल पे मिलता है। आप जब 20 लाख की फी पे करोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिले, अच्छी फैकल्टीज भी मिले। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज देती हैं, इसीलिए इनकी सारी की रेटिंग ए है या फिर A++ है या फिर A+ है। तो क्लैट की बेसिस पे क्या ये परसेंटेज या फिर ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं यानी, तो उसका भी जवाब है हाँ। तो आपकी अगर CUET में अच्छी परसेंटाइल आई है तो आप अच्छे स्कॉलरशिप निकाल सकते हो। साथ में अगर मैं बात करूँ LLB तो वो भी सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है, पर ICFAI और ग्राफिक में नहीं है वो अवेलेबल। अगर मैं बात करूँ IMS की तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको, लाइक अफोर्डेबल कॉलेज IMS यूनियन नगर में। अगर आप सही एफर्ट्स डालते हो तो ये मेक श्योर कर लेना कि आपकी प्लेसमेंट अच्छी वाली लग सकती है, ठीक है। सो हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ देहरादून के टॉप 5 प्राइवेट लॉ कॉलेजेस। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, फ्री स्ट्रक्चर से लेके एक्रीडेशन से लेके वहाँ की प्लेसमेंट से लेके इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ तक, और मैं उन सारे 5 कॉलेज को कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा। तो बने रहना वीडियो में। चलो वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से आपको लॉ कॉलेजेस देहरादून में मिल जाएंगे। तो अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो UPS आपको मिल जाएगा, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, IMS यूनियन मिल जाएगा, ICFAI यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, साथ में ग्राफिक एरा मिल जाएगा। एक्रीडेशन की बात करें तो वो यहाँ पे लिस्टेड है। अगर मैं UPS की बात करूँ तो A+ एक्रीडेशन के साथ आ जाता है, और उत्तरांचल भी A+ के साथ आ जाता है। IMS यूनियन आपको A एक्रीडेशन के साथ आता है, साथ में ICFAI और जो ग्राफिक एरा A+ और A++ के साथ आता है। तो देखो ICFAI A++ आप क्यों देख रहे हो, क्योंकि हैदराबाद वाले की मैं बता रहा हूँ, तो उनके ब्रांचेस और भी जगह है, तो उस बेसिस पे A++ है ये, ठीक है। आपकी कंपैरिजन के पैरामीटर्स हैं, उन सारी चीज़ों के बात करूं तो ये आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्यूशन फ़ी की, तो एनुअल ट्यूशन फ़ी आपकी UPS में 3 लाख के लगभग जाएगी, ज़्यादा ही जाती है, आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलना, यही मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। उत्तरांचल में भी आपकी लगभग 2.5 लाख से 3 लाख पड़ जाएगी। अगर मैं बात करूँ IMS की तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको, लाइक अफोर्डेबल कॉलेज है IMS यूनियन, अगर मैं उसकी बात करके चलूँ। ICFAI की भी आपकी लाइक 3 लाख के लगभग पड़ी जाएगी। ग्राफिक एरा भी आप 2.5 से 3 मान के चलो। ये कॉलेज की फ़ी एवरेज है, लाइक हील और डीम्ड का दोनों का सम करके फिर डिवाइड किया हुआ है 2 से, तो वो आप देख के चलना। एनुअल हॉस्टल की अगर मैं बात करके चलूँ तो लगभग इतनी आपकी फ़ी पड़ेगी, 1 लाख के अराउंड, 1,30,000 के लगभग आप मान के चलना उसमें भी। और अगर मैं 5 ईयर्स टोटल की बात करके चलूँ तो आपकी फ़ी जो पड़ेगी वो अराउंड आएगी 15 लाख एवरेज मान के चलो, अगर आप देहरादून कंसिडर कर रहे हो। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप 20 मान के चलना, आप एक सेफ साइड में रहोगे। तो चलो मेरिट स्कॉलरशिप की अगर बात करूं तो UPS अपना एग्ज़ाम का एंट्रेंस टेस्ट लेता है, साथ में UPS आपका जो CUET का स्कोर है वो भी एक्सेप्ट करता है। तो आपकी अगर CUET में अच्छी परसेंटाइल आई है तो आप अच्छे स्कॉलरशिप निकाल सकते हो। साथ में उत्तरांचल, IMS, ICFAI, ग्राफिक एरा, ये चारों कॉलेज भी अपने एंट्रेंस टेस्ट भी लेते हैं, साथ में वो आपके CUET या फिर आपके 12th के बोर्ड्स के परसेंटेज पे भी साथ में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपकी 90+% बनी है 12th में तो आप ये कंसिडर करके चलना कि आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर मैं आगे बात करके चलूँ कि क्लैट की बेसिस पे क्या ये परसेंटेज या फिर ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं यानी, तो उसका भी जवाब है हाँ। अगर आपकी क्लैट में अच्छी परसेंटाइल आई है, अच्छा स्कोर बना है, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप स्कॉलरशिप अवेल करा सको। या फिर अगर आपकी क्लैट के परसेंटाइल पे और भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप वो भी कंसिडर करना है। ये आप एज अ लाइक बैकअप, या फिर आप कह सकते हो कि आप सेकंड चॉइस कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको एंट्रीज दे देती है, डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं यहाँ पे। तो एक अच्छी लाइक आप कह सकते हो कि सेफ चॉइस ये आप मान के चल सकते हो, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मूट कोर्ट जो आपको प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आपकी प्रैक्टिसिंग होती है, तो उसकी अगर बात करके चलें तो UPS में आपको 3 मूट कोर्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ लाइब्रेरी की तो वो सारी जगह तो अवेलेबल रहती ही है। अगर मैं बात करूँ उत्तरांचल में आपको भी 2 मूट कोर्ट मिल जाएंगे, IMS में भी आपको 2, ग्राफिक एरा में भी आपको 2 मिल जाएंगे, वहाँ पे गलत लिखा हुआ, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ लाइब्रेरी की तो वो आपको सारी जगह मिल जाएगी, मैंने पहले बता दिया। रिसोर्सेज भी आपको सारी जगह मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ क्लासरूम्स की तो वो भी बहुत अच्छी है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अलग थोड़ा, लाइक आप जब 20 लाख की फ़ी पे करोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिले, अच्छी फैकल्टीज़ भी मिले। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, इसीलिए इनकी सारी की रेटिंग A है या फिर A++ है या फिर A+ है। तो चलो इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं बात कर लूँ प्लेसमेंट परसेंटेज की ना, तो अगर आप प्लेसमेंट परसेंटेज की देखोगे तो UPS में अराउंड 90+% जाती है, प्लस अगर आप उत्तरांचल की देखोगे तो 85 जाती है, IMS की देखोगे तो 75, ICFAI की 85 तक जाती है।
अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे एवरेज सैलरी की और एवरेज पैकेज जो बच्चे निकाल के जाते हैं, तो आप सारे पैकेज मान के चलो कि 7 से 8 लाख के लगभग, या फिर आप 5 से 8 लाख के लगभग मान के चल सकते हो, ठीक है। क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन से लाइक लॉ फर्म में जा रहे हो, या फिर आप कॉर्पोरेट लॉयर में जा रहे हो, या फिर आप क्रिमिनल लॉयर की तरफ जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके ऊपर। आप लाइक प्रैक्टिसिंग करना चाहते हो, आप लॉ फर्म ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें पे डिपेंड करती है ये सैलरी आपकी। अगर खास करके मैं मान के चलूँ तो इंटर्नशिप सपोर्ट सारी जगह स्ट्रांग रहता है, ग्राफिक एरा में भी स्ट्रांग है। बस आपको ये चीज़ें कंसिडर करके चलना है कि कोई भी बच्चा अगर देहरादून को कंसिडर कर रहा है तो आपको यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, साथ ही साथ आपको बेसिक अपॉर्चुनिटीज़, और जो आप कह सकते हो एक तरीके से कि आपको जो फैकल्टी का सपोर्ट होता है ना फॉर द इंटर्नशिप, वो एक डिफरेंट लेवल पे मिलता है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। आप अगर फैक्ट्रीज़ की बात करके चलो, आप यहाँ पे अगर जो यहाँ पे लोकल रेसिडेंट भी है, जो लॉ स्कूल्स भी है, वो सारे बढ़िया है। तो चलो इसके साथ मैं अब आपको आगे बता देता हूँ जो यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यूपीएस में बड़े लॉ फर्म्स आते हैं, साथ में एनबीएफसी भी आती है, स्मॉल फर्म्स भी आते हैं, लॉ फर्म्स जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं वो भी आते हैं। ग्राफिक एरा में स्मॉल फर्म्स और लॉ फर्म्स बिग वाले दोनों आते हैं, तो आप अच्छा कंसिडर करके सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने चार्ट के थ्रू एक कंपैरिजन बनाया हुआ है, तो आप वो भी देख के समझ सकते हो कि क्या किसका कैसा सिनेरियो है। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि आपकी क्या क्या सेशंस, कैसे कैसे आपकी सारी चीज़ें होंगी। लीगल राइटिंग की अगर आप बात कर लो, डिबेट की बात कर लो, नेशनल मूड्स की बात कर लो, नेशनल कॉम्पिटिशन की बात कर लो, ये सारी चीज़ें आपकी कितने होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे को इंप्रूव करने का चांस उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार ये देख के चल लो। यूपीएस की अगर बात कर लूँ तो आपको 15+ मूड कोर्ट्स पर ईयर मिल जाएंगे। आपकी जो सेशन होती है, या फिर आप कह सकते हो जो आपकी प्रैक्टिसिंग होती है, वो सारी आपको 15+ मिल जाएगी। अगर आप लाइक एक 5 की भी बात कर लो तो 10+ मिल जाएगा। ग्राफिक एरा में भी 6-7+ मिल जाएगा। आपको मैं सारी की एवरेज बता रहा हूँ, ये नंबर वेरी कर सकता है बाय लाइक देयर वोंट बी अ ह्यूज डिफरेंस, बट देयर वुड बी अ डिफरेंस। सो आप ये बात समझ के चलना। डिबेट क्लब आपको सारी जगह मिल जाएगा, एडवोकेसी ट्रेनिंग भी आपको सारी जगह मिल जाएगी। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप सही से पढ़ रहे हो और आप सही से अपने जो एफर्ट्स है ना वो पुट इन कर रहे हो। तो चलो इसके साथ मैं आगे बात कर लेता हूँ। आप इसको एक स्लाइड को देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको लेना है कंपैरिजन के लिए। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं। तो चलो अब मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल कंपैरिजन आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं एकेडमिक्स की बात कर लूँ तो 9 स्कोर कर लेता है यूपीएस, और आपका इक्फा 8.5, आईएमएस 7.5, उत्तरांचल 8.5 और ग्राफिक एरा 7। अगर मैं लाइक बात करके चलूँ प्लेसमेंट्स वगैरह की, तो आप देख सकते हो सारे की प्लेसमेंट अच्छी ही है। 7, 8, 6.5, 7, आप इसको भी मान के चलो 7, 8 के लगभग। आप अगर एवरेज देखोगे ना सब में, तो वो अराउंड 7.5 जाएगा सारे में, ठीक है। आप सबका सम करके देख लेना 7.5 जगह। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सही एफर्ट्स डालते हो तो ये मेक श्योर कर लेना कि आपकी प्लेसमेंट अच्छी वाली लग सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉलेजेस ना आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, साथ ही साथ वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ का मूड कोर्ट, वहाँ की जो आपको प्रैक्टिसिंग होगी, वो सारी चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या फिर बेटर इंटर्नशिप या फिर बेटर प्लेसमेंट्स क्रैक कर सकते हो, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ो। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट आता है, चाहे वो कॉलेज के रिगार्डिंग हो, यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग हो, देहरादून के रिगार्डिंग हो, या फिर कोई अदर प्लेसेस के या फिर अदर कॉलेजेस के रिगार्डिंग हो, पे कमेंट करो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो आप ये ले लो ताकि आपका एक ईजी कंपेरिजन हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।